Hello everyone, welcome to an academy. Let's crack UP exams. I'm Sheena Noreen Zedi from लखनऊ. आज की क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरह के सवाल होंगे जैसे कि डिफरेंट एग्जाम्स में आते ही हैं। और इस चैनल पे आप फ्री क्लासेस कर सकते हैं हर सब्जेक्ट की, और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी आप फ्री क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन पेड बैच ज्वाइन करने पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का। बेसिक्स टू एडवांस सारी टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। एक सब्जेक्ट के कई अलग अलग टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं जिनकी आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस कर सकते हैं। डाउट क्लासेस अलग से उनके मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, क्विजेस होती रहती हैं लगातार, और रैंकिंग उसमें आती है, सोल्यूशन दिया होता है बहुत अच्छा, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। कहीं ना समझ में आए तो आप डाउट क्लास में टीचर्स से पूछ लीजिए डायरेक्ट। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और प्रैक्टिस भी, और साथ में कॉन्सेप्ट तो है ही सारे सब्जेक्ट्स का। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पहले तो डाउनलोड करिए आप प्ले स्टोर से, फिर आप अपने एग्ज़ाम का नाम डाल के सर्च करिए, और जैसे यूपी पीएससी की कैटेगरी है, जैसे पीसीएस का यूपी एग्जाम्स आपको देने हो तो आप सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर जाइए, इस तरह से खुलेगा। ड्यूरेशन के साथ फीस लिखी होगी, जैसे 8,400 फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में मतलब कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फाइनल अमाउंट ये हुआ 7,560। उसको आप ईएमआई के रूप में भी दे सकते हैं, पर मंथ 315 रुपीज़, लेकिन ये मिलेगा आपको रेफरल कोड यूज़ करने से। पेमेंट करने से पहले आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो ये भर दीजिएगा SZ10। फिर अप्लाई पे क्लिक करिएगा तो आपके 10% माइनस होकर लिखा आएगा, उतना पे करना होगा आपको। और आप चाहे 1 साल का लें, 1 महीने का, 2 साल, जितना भी लें, आपको डिस्काउंट मिलेगा। वैसे बेटर ये रहता है कि आप 1 साल या 2 साल का के लिए ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आपके देखिए 2 साल का मतलब ये नहीं है कि आपके 2 साल तक पढ़ाई चलती रहेगी या कोर्स कंप्लीट 2 साल में जाकर होगा। इसका मतलब ये है कि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, प्री टू मेंस पूरा ही जितना रिक्वायर्ड टाइम होता है उसमें। फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम, ये 2 साल का जो मतलब पूरा टाइम है, ये वैलिडिटी है उसकी, कि आप एक्स्ट्रा टाइम में फिर रिवीजन करिए, डाउट क्लासेस अटेंड करिए, कोई टॉपिक आप फिर से पढ़ना चाहें, या चाहें कि आप किसी और टीचर से भी पढ़ लें तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, फिर आपको एक्सेस है पूरा। और टेस्ट सीरीज उसमें रैंकिंग आती है, आपको थोड़ा अंदाजा होगा एग्जाम से पहले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, किस जगह पर आपकी कमजोरी थोड़ी रह जा रही है। तो ये आपको पेड बैच में मिलेगा। 10% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 10% भी डिस्काउंट मिलता है क्रेडिट्स का, टोटल 20% डिस्काउंट हुआ। क्रेडिट्स का मतलब है जैसे आप अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस देखेंगे ऐप पर, तो उसके वॉच मिनट्स आपके काउंट होते हैं कि आपने कितनी देर देखा। उस वॉच मिनट्स के बदले आपको डिस्काउंट मिलता है, अगर वो ज़्यादा है तो 10% तक का। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। कोड याद रखिए, और कोड क्योंकि आप किसी भी कोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की कर रहे हो, इसी कोड से आपको एडमिशन मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके फ्रेंड्स कोई हो, फैमिली में हो, उनको भी आप बता सकते हैं, इस कोड से डिस्काउंट ले सकते हैं वो। अच्छा, फ्री क्लासेस के लिए भी आप समझ लीजिए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस जो है वो स्पेशल नाम से चलती हैं। तो ऐप पर आप अपने जैसे यूपी की स्टेट एग्जाम्स का नाम डालिएगा और शीना नौरीन सर्च कर लीजिए, प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, तो आपको पता चल जाया करेगा। 9:30 बजे सुबह एक क्लास होगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, फिर 5:30 बजे एक क्लास है, और फिर 9:30 बजे इस चैनल पर है जो आप देख रहे हैं, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। इसको सब्सक्राइब भी कर लें आप। 5:30 बजे ही प्लस का कोर्स आता है, मतलब पेड बैच, वो भी इसी टाइम होता है। लेकिन जिस दिन वो पेड बैच, तो बहुत कम दिन है, तो जिस दिन नहीं होता पेड बैच उस दिन फ्री क्लास होती है। तो यही थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्ग स्पेलिंग इसमें से आपको बतानी है कौन सी है। देखिए, पैरेलल, एक्वेंटेंस, एक्विस या सिंक्रोनाइज। ये रिकॉर्डिंग है, आज फ्री क्लास नहीं है। वैसे इंग्लिश की रोज आप फ्री लाइव क्लास देखते हैं, लेकिन
अभी हॉलीडेज चल रही हैं दिवाली की, तो उसकी वजह से पहले ही हम लोगों ने रिकॉर्ड करके वीडियो भेज दिया है, लाइव नहीं हो सकती थी क्लास। तो ये रिकॉर्डिंग है, आप आंसर देख के कहीं सोचेंगे कि कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, पैरेलल तो पता ही होगा, समानांतर, जैसे पैरेलल लाइंस हैं बिल्कुल एक सीध में, जो कभी भी आगे जाने तक भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अक्वेंटेंस का मतलब है जान पहचान। अक्विज का मतलब है किसी की बात मानना, मतलब रेडी टू ओबे, बी रेडी टू ओबे ऑर्डर्स, मतलब सीधा साधा होना कि जो कहा वो मान लिया। सिंक्रोनाइज की गलत स्पेलिंग है, SYNCHRONIZE, ये होगा, CH होगा सिंक्रोनाइज। मतलब तालमेल बिठाना, एक समय पे दो चीजें चल रही हैं एक ही टाइम पे, तो वो सिंक्रोनाइज होगी, उसे कहेंगे तालमेल होना। ये कहाँ से वर्ड आया? देखिए, क्रोनो एक वर्ड होता है, क्रोनो रूट वर्ड में पढ़ा था, इसका मतलब टाइम होता है, जिससे वो क्रोनोलॉजी बना, क्रॉनिकल बना, क्रॉनिक बना, इसी से एनाक्रॉनिज्म। उसी तरह से सिंक्रोनाइज टाइम मतलब है, तो एक ही टाइम पे दो चीजें हो रही हैं तो वो सिंक्रोनाइज है, एक साथ हो रही हैं। तो यही बस आंसर था इसका, डी ऑप्शन, सेकंड। अक्वियर फिश, ये ईडियम है, इसका मतलब बताइए। अ स्ट्रेंज पर्सन, अ रिच पर्सन, अ पुअर पर्सन, या अ फनी पर्सन। एक सेकंड, इसको चेक कर लें कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग हो भी रही है, इसको भी देख लें। चलिए, वो तो रही है। हाँ देखिए, अब अक्वियर फिश, अक्वियर फिश के लिए एक दूसरा ईडियम लिख लीजिए, एन ऑड फिश। अक्वियर फिश और ऑड फिश का सेम मीनिंग है, अजीब सा इंसान। अजीब सा इंसान जो थोड़ा पागल हो, स्लाइटली क्रेजी भी आ सकता है, ये है अजीब व्यक्ति। ये सेकंड था। नेक्स्ट, ऑड फिश क्वियर फिश एक ही बात है। एक ऐसी किया है, अ कोल्ड फिश, एक ईडियम पहले कर चुके हैं, अ कोल्ड फिश, इसका मतलब है एन अनफ्रेंडली पर्सन, अनफ्रेंडली पर्सन ये। नेक्स्ट, तीसरा सेंटेंस, मोहित इज द ओनली वन ऑफ द वर्कर्स हु वॉज असिस्टिंग मी। एरर किस पार्ट में है? या हो सकता है कोई भी ना हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं मोहित इज द ओनली वन ऑफ द वर्कर्स हु वाज असिस्टिंग मी। मोहित उन वर्कर्स में से इकलौता था, दी ओनली वन का मतलब इकलौता। मोहित उन वर्कर्स में से इकलौता था जो मुझे असिस्ट कर रहा था। पहली चीज तो यहाँ पे देखिए, दी ओनली वन, इकलौता के लिए ओनली वन आता है और उसके पहले द भी लगेगा, द सही है। मोहित इज दी ओनली वन ऑफ द वर्कर्स, और वर्कर्स में से एक कहेंगे, ये भी सही है। एक वर्कर में से एक नहीं हो सकता था, जैसे आप कहें मोहित इज दी ओनली वन ऑफ द वर्कर, तो गलत हो जाएगा। तो मोहित इज दी ओनली वन ऑफ द वर्कर्स हु वॉज असिस्टिंग। देखिए, दी ओनली वन का रूल ये है, दी ओनली वन के साथ आता है सिंगुलर वर्ब, इकलौता के साथ आता है सिंगुलर वर्ब। मोहित इज दी ओनली वन ऑफ द वर्कर्स हु वॉज असिस्टिंग, वर्कर्स में से इकलौता था जो मदद कर रहा था। सही है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट,
फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ या फ्रॉम चाइल्डहुड अंटिल एडल्टहुड? देखिए, क्रेडल का मतलब होता है जो बच्चे का पालना होता है, छोटा सा बच्चा हो उसका पालना, जैसे झूला हो। और ग्रेव का मतलब कब्र। तो पालने से कब्र तक, मतलब पालने में कब, पालने का इस्तेमाल कब होगा? जब बिल्कुल पैदा हुए हैं, बिल्कुल नए, अभी ये जन्म में है, उसके वो इस्तेमाल करेगा। और कब्र किसकी होगी? जो मृत्यु हो गई है। तो मतलब है कि बर्थ से लेकर डेथ तक, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ये। नेक्स्ट, फिफ्थ, द सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का सवाल, इसे क्या कहा जाएगा? सूडोनिम, नोमेनक्लेचर, लेक्सिकोलॉजी या निहिलिज्म? लेक्सिकोलॉजी या निहिलिज्म? सूडोनिम स्पेलिंग में भी आया है, वन वर्ड्स में तो आता ही है। देखिए, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स को कहा जाएगा नोमेनक्लेचर। किसी चीज को नाम देना, उस पूरे सिस्टम को नोमेनक्लेचर कहते हैं। निहिलिज्म क्या है? सबके मीनिंग्स अब लिख लेते हैं। द बिलीफ दैट नथिंग हैज एनी वैल्यू। ये बिलीफ के किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी काम की, स्पेशली रिलीजियस बिलीफ्स की या मोरालिटी की, कोई वैल्यू नहीं। लेक्सिकोलॉजी का लिख लीजिए। द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। तो ये होता है कि वर्ड्स की स्टडी, मतलब शब्द कैसे बनते हैं, उनके क्या मतलब निकलते हैं, जरा सा बदले तो क्या मतलब बदल जाता है, उन सब की स्टडी को ये कहा जाता है लेक्सिकोलॉजी। अब सूडोनिम क्या चीज़ है? देखिए, सूडोनिम होता है अ नेम used by somebody instead of his real name। ये पहले भी वर्ड आया है। असली नाम के बजाय सूडोनिम यूज, असली नाम के बजाय कोई दूसरा नाम यूज किया जाए तो वो सूडोनिम है। दूसरा, जैसे अक्षय कुमार है, उनका असली नाम तो है नहीं है, तो वो सूडोनिम होता है। जो अक्षय कुमार जैसे हो गया सूडोनिम, स्पेशली राइटर के लिए वैसे आता है। सिक्स्थ, वी मस्ट स्टार्ट एट द डॉन टू रीच देयर बाय इवनिंग। किस पार्ट में मिस्टेक है? We must start at the dawn to reach there by evening।
ये प्रेपोजिशन चैप्टर में वैसे पढ़ा था। एक लिस्ट की थी कि कौन से दिन के कौन से टाइम के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। तो उसमें मॉर्निंग के साथ इन आएगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। एक लिस्ट की थी एट वाली, एट डॉन। डॉन का मतलब सूरज उगने का समय, सनराइज। इसके साथ सभी के साथ एट आएगा और द नहीं आएगा। इसका उल्टा है डस्क, सनसेट। डस्क और सनसेट एक ही बात है। फिर है मिड डे। मिड डे का मतलब है नून, एट मिडनाइट। ये है। बस आपको ये द हटाना है। वी मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच देयर बाय इवनिंग, ये होगा 7। अब अगला देखिए, ही डैश द बैग डैश हिज शोल्डर, डबल ब्लैंक। देखिए यहाँ पे होना चाहिए उसने टांगा अपने कंधे पर। हैंग की दो फॉर्म्स होती हैं, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और हैंग, हंग, हंग। ये दोनों फॉर्म्स हैं, लेकिन अब यहाँ कौन सी लाएं। मीनिंग देखिए क्या है, उसने टांगा। जो टांगने की सेंस है तो फिर ये होगा हैंग, हंग, हंग। और पहले वाले का मतलब है फांसी देना। पहला वाला फांसी के लिए आता है, तो यहाँ नहीं हो सकता था। तो ही डैश द बैग। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आनी है, पास्ट में कह रहे हैं तो उसने हंग किया, ही हंग द बैग, ये होगा। और अक्रॉस क्यों आया है। अक्रॉस इसलिए आया क्योंकि अक्रॉस का एक मतलब ऑन भी होता है किसी चीज के ऊपर। अक्रॉस का एक मतलब ऑन भी है किसी चीज के सर, किसी चीज के ऊपर, जैसे ऑन हिज शोल्डर, उसकी जगह अक्रॉस हिज शोल्डर कह सकते हैं। ऑन हिज हेड तो आप अक्रॉस हिज हेड कह सकते हैं। तो ये वो रूल, दो रूल्स इसमें अप्लाई हो गए। 8। Since they have checked the rest of the test kits, therefore we may start using them. Since they have checked the test kits, therefore we may start using them. देखिए since का मतलब है क्योंकि, क्योंकि उन्होंने चेक कर लिए इसलिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। therefore का मतलब इसलिए, बस यही गड़बड़ हो गई बी पार्ट में। हिंदी में जो क्योंकि और इसलिए हैं वो इंग्लिश में साथ में नहीं आ सकते। क्योंकि प्लस इसलिए रॉन्ग, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, कॉम्बिनेशन गलत है। मतलब क्योंकि के लिए कोई भी वर्ड हो, क्योंकि के लिए कौन से वर्ड्स हैं, जैसे बिकॉज, एज और सिंस। ये क्योंकि के लिए, इसलिए के लिए है। सो देयरफॉर, हेंस, दिस इज वाई, दैट इज वाई। सिंस दे हैव चेक द टेस्ट किट्स, देयरफॉर हटा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए इसकी जगह। सिंस दे हैव चेक द टेस्ट किट्स वी मे स्टार्ट यूजिंग देम, ये होगा। अगला सवाल, हाउ डिड ही मेक दिस प्रेजेंटेशन इफ नथिंग वॉज नोन। ये एक्टिव पैसिव का सवाल है।
देखें वैसे हाउ डिड ही मेक दिस प्रेजेंटेशन, ये पहला हिस्सा है सेंटेंस का, इसको अलग देखते हैं। ही सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट है, उलट जाएगा और उलट कर अब प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट बनेगा। फिर अब टेंस देखिए कौन सा है, डिड ही मेक, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का रूल चाहिए, तो वो है वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए होगा हाउ वॉज, डिड आ नहीं सकता, ये रॉन्ग। अच्छा अब दिस है तो इसका क्या दैट में चेंज करेंगे? दिस प्रेजेंटेशन को दैट में नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, दिस का दैट, दीज का दोज। ठीक, तो कहाँ चला ये भी रॉन्ग हो गया। अब ए या बी में से, हाउ वॉज दिस प्रेजेंटेशन मेड बाय हिम इफ यू न्यू नथिंग। अब एक हिस्सा तो हो गया, अब दूसरा पार्ट। अब रूल का सेकंड पार्ट देखिए, सेंटेंस का मतलब, हाउ डिड ही मेक दिस प्रेजेंटेशन। अब ये है इफ नथिंग वॉज नोन, नथिंग वॉज नोन में नथिंग सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आ रही, नो न्यू नोन तीसरी फॉर्म है। तो थर्ड, इफ नथिंग वॉज नोन कह रहे हैं तो नथिंग सब्जेक्ट है और किसके द्वारा पता था या नहीं पता था वो नहीं दिया। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट इसमें छिपा दिया है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट छिपा दिया क्योंकि वो अंडरस्टूड है ना, बाय हिम। जिस लड़के की बात हो रही है उसी की यहाँ पे भी हो रही है, तो बाय हिम को जब अंडरस्टूड है तो क्या जरूरत है लिखने की। तो अब देखिए वॉज नोन है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। अब आपको एक्टिव में करना है तो फिर सेकेंड फॉर्म ले आइए, हाउ वॉज दिस प्रेजेंटेशन मेड बाय हिम इफ ही न्यू नथिंग, ये हो जाएगा इफ ही न्यू नथिंग। ये हुआ। नेक्स्ट 10th, what kind of a man can make fun of the poor walking back home during the lockdown? बहुत सिंपल रूल है, इसको आर्टिकल में पढ़ा था। देखिए मिस्टेक है ए पार्ट में। अब ए में समझिए क्या है, छोटा सा रूल ये था कि काइंड ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद और सॉर्ट ऑफ के बाद, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद में कोई आर्टिकल नहीं लाते। बाद में कोई आर्टिकल नहीं है ना लाइए तो व्हाट काइंड ऑफ मैन, बस इतना कहिए, व्हाट काइंड ऑफ मैन कैन मेक फन ऑफ द पुअर वॉकिंग बैक होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। पुअर एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगा दिया, द पुअर मतलब सारे पुअर लोग, जनरल सेंस में गरीब लोग। व्हाट काइंड ऑफ मैन कैन मेक फन ऑफ द पुअर वॉकिंग बैक होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन, किस तरह का आदमी गरीबों की मजाक उड़ा सकता है जो गरीब घर वापस आ रहे हैं, चलकर चलकर वापस आ रहे हैं। तो ये हुआ 11th, यू हैव कम अंडर फायर। अब कम अंडर फायर एक ईडियम है, इसका मतलब बताइए, टेक अ टास्क, बी क्रिटिसाइज, बी पनिश या बी फायर्ड। देखिए कम अंडर फायर का मतलब है बहुत ज्यादा आलोचना होना, निंदा होना, बहुत ज्यादा आलोचना होना, ये है क्रिटिसाइज होना।
फायर का मतलब है नौकरी से निकालना, यहाँ पे मतलब इसका ये निकल रहा है। 12th। अब देखिए यहाँ क्या करना है। 4 सेंटेंसेस दिए हैं, चारों में एक ही बात कही जा रही है। जरा सा बदलाव हो सकता है सेंटेंसेस में, तो उसको पकड़िए कि कौन सा सही सेंटेंस है। टाइम ले लीजिए। देखिए, ओनली इफ यू कॉल देम टुडे दे विल कंसिडर यू फॉर दिस जॉब। सिर्फ तभी जब तुम उनको कॉल करोगे, आज तभी वो तुम्हें कंसिडर करेंगे पोस्ट के लिए। सिर्फ तभी कंसिडर करेंगे जब तुम उनको कॉल करोगे। तो देखिए, ओनली इफ के साथ ओनली जोर देने के लिए आ रहा है कि यदि तुम कॉल करोगे कहना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक ही केस में कॉल करेंगे ये बोल रहे हैं। तो ओनली इफ आया, ठीक है। अब ओनली इफ के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, विल नहीं हो सकता। देखिए, एक रूल पढ़ा था, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें विल नहीं आता, उसमें विल यूज नहीं होता। कंडीशनल का मतलब है जिसमें इफ हो, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, ये कुछ वर्ड्स थे वो चैप्टर में पढ़े थे, उनमें विल आता नहीं है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, इफ यू कॉल देम। अब पास यहाँ पे ओनली ये होना चाहिए, ओनली इफ यू कॉल देम। ओनली इफ यू कॉल देम टुडे, यहाँ तक तो ठीक है। सिर्फ तभी जब तुम उनको करोगे, तो क्या होगा, फ्यूचर टेंस हट गया एक पार्ट में, मतलब इतना सही है जो लाल रंग से लिखा है। अब अगर आप ओनली इफ से शुरुआत कर रहे हैं सेंटेंस की, तो फिर एक चीज ये की जाती है कि सेंटेंस के दूसरे हिस्से में इन्वर्जन करते हैं। दो पार्ट्स तो गलती हो गए, लेकिन एक और चीज जो बच गई, अगर ओनली इफ से शुरुआत हुई है तो सेकेंड पार्ट में इन्वर्जन करेंगे। सेकेंड पार्ट में इन्वर्जन का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, जैसे सवाल करने पे आता है। ये बिफोर है, बिफोर द सब्जेक्ट। सवाल पूछने में जैसे राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। क्या राम खेल रहा है कैसे कहें, इज राम प्लेइंग। बस आपको वही करना है कि सवाल की तरह रचना बनाइए। ओनली इफ यू कॉल देम टुडे, यहाँ तक ठीक है। दे विल कंसिडर नहीं होगा, विल दे कंसिडर। ओनली इफ यू कॉल देम टुडे विल दे कंसिडर यू फॉर दिस जॉब, बस ये सही था। तो विल दे कंसिडर तो कौन सा आंसर हुआ, बी हुआ। ओनली इफ यू कॉल देम टुडे विल दे कंसिडर, तो आंसर बी। तो आज वैसे तो इससे ज़्यादा सवाल थे और भी आगे हैं, लेकिन आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो ज़्यादा बड़ी पिछली बार रिकॉर्ड की थी क्लास, उसमें अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। अभी नेट स्लो है, तो अब यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यही सारे टॉपिक। और अब अपना ट्रैक रखा करिए कि आपके कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने सवाल सही हुए, ये सब भी देखा करिए। तो छोटी क्लास आज थी, वैसे तो 1 घंटे के ऊपर ही क्लास होती है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी फ्री क्लासेस करिए, वहाँ तो चलती रहेंगी। और यहाँ पे बस वो रिकॉर्डिंग में हो रही है, वहाँ तो लाइव ही सिर्फ होती है। नाम सर्च कर लीजिएगा यूपी की कैटेगरी में, शीना नौरीन, फॉलो कर लीजिए। फिर एक 9:30 बजे सुबह क्लास होगी, एक 5:30 बजे होगी, एक 9:30 पे। और प्लस का कोर्स है, ध्यान रखिए प्लस के बच्चे जो हों, प्लस का कोर्स ही 5:30 बजे आ रहा है। हाँ, लेकिन ये हाई लेवल का चैप्टर है, इसके बाद जब ये हो जाएगा चैप्टर, तो अगला लो लेवल बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। फिर से सिलेबस स्टार्ट होगा बिल्कुल बेसिक से, जो पहला चैप्टर टेंसेस पढ़ा था वो।
और आपको अगर एडमिशन लेना हो, किसी को एडमिशन दिलाना हो, तो आप ये रेफरल कोड भी साथ में बता दीजिए, SZ10। 10% इससे डिस्काउंट मिल जाएगा, और 10% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के बदले भी मिलता है। क्रेडिट्स होते हैं अनअकैडमी में मिलते हैं कि वॉच मिनट्स के बदले मिलते हैं, कितनी देर आपने देखा, वो आपको क्रेडिट्स से 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। पेड बैच का मतलब होता है कि उसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, उनकी लाइव और रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज होंगी और क्विजेस होंगी, डाउट क्लासेस अलग से होंगे, तो उसमें थोड़ा बेनिफिट तो रहता ही है। यहाँ पे फ्री क्लास में हम लोग बस कोई बीच से टॉपिक उठाया या प्रैक्टिस करा दी, इसी तरह चलता है सभी में, ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में। तो ये बस पूरे बैच में आपको वो बेनिफिट मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। फिर बता दें रिकॉर्डिंग है, तो एंड करें फिर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, या रात में अपलोड हो, गुड नाइट।